से मोहब्बत करता है, इसी तरह इंसान की फितरत में उसके वतन की मोहब्बत शामिल होती है। वो जिस वतन में रहता है उस वतन से भी मोहब्बत करता है। और इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा, फरमाया कि वो मुल्क जो तरक्की पजीर मुल्क है, जहां माली तौर पर मुआशी तौर पर मजबूती नहीं है और वो लोग माली और मुआशी तौर पर कमजोर होते हैं, अगर वतन की मोहब्बत ना होती तो वो मुल्क खाली हो जाते, वो वतन खाली हो जाते। ये वतन की मोहब्बत है कि लोग भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं, मुआशी तौर पर माली तौर पर वो कमजोरी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने वतन की मोहब्बत में वतन को नहीं छोड़ते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वर्का बिन नौफल के पास तशरीफ ले गई और पहले वही की कैफियत का जिक्र किया। तो वर्का बिन नौफल ने 3 बातें की थी कि अल्लाह करीम आपको नबूवत अता फरमाई है, लेकिन पहली बात यह है कि लोग आपकी तकजीब करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम इस पर परेशान नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि लोग आपको अज़ियत देंगे, इस पर भी सरकार परेशान नहीं हुए। तीसरी बात जो वर्का बिन नौफल ने की कि आपके लोग, आपके वतन के लोग आपको वतन से जाने पर मजबूर करेंगे, तो इस पर सरकार परेशान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा ये जुमला इरशाद फरमाया कि क्या मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ेगा? तो अर्ज किया कि हाँ, आपको हिजरत करनी पड़ेगी। तो इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम का ये जो एक इस्तिराब की कैफियत थी कि आपने दोबारा सवाल किया कि क्या मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ेगा, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने वतन के साथ मोहब्बत की दलील है। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई तो आपने शहर मक्का की तरफ अपना चेहरा अनवर करके इरशाद फरमाया, ए शहर मक्का, तू मुझे बड़ा प्यारा है और तेरी मिट्टी बड़ी खुशबूदार है, मैं तुझे कभी ना छोड़ता। अगर ये कुफार मुझे यहां से जाने पर मजबूर न करते, ये जुल्मों सितम की अजियत की दास्ताने रकम न करते। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब मदीना तैयबा को अपना मस्कन बनाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के बाहर से जब तशरीफ लाते, आपकी नजर मदीना तैयबा के दरो दीवार पर मकानात पर पड़ती तो सवारी को तेज कर लेते। इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा कि एक तो ये मदीना तैयबा की फजीलत पर दलीलत है और दूसरी ये दलील है इस बात की कि नबी अलैहिस्सलाम को अपनी वतन से कितना मोहब्बत था और वतन का कितना शौक था कि अपने वतन के दरो दीवार पर नजर पड़ते ही सरकार अपनी सवारी को तेज कर लेते। आज जिस अर्द मुकद्दस में हम हाजिर हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं, ये खित्ता जमीन जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, और ये पाकिस्तान जिसकी अफवाज ने आज सुबह दुश्मनाने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और अभी ताजा खबर यह है कि वो कह रहे हैं कि टेबल पर आओ, बैठकर बात करते हैं, बात के जरिए मसले का हल निकालते हैं। तफसील आप पढ़ेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरह उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया, जो कल रात तक बदमाशी की दास्तानें रकम कर रहे थे। ये अर्द मुकद्दस पाकिस्तान जो हमारे इन बुजुर्गों की अमानत है और इन बुजुर्गों की मेहनत इस पाकिस्तान की बुनियादों में है, ये पाकिस्तान नबी अलैहिस्सलाम की जागीर है और ये आज भी नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम में है और क़यामत तक नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम में रहेगा। आप लफ्ज़ पाकिस्तान पर गौर करें, फारसी का लफ्ज है जिसका माना है पाक लोगों के रहने की जगह, और अगर फारसी के इस लफ्ज का अरबी में तर्जुमा किया जाए तो इसका माना बनता है मदीना तैयबा, और मदीना तैयबा का फारसी तर्जुमा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का उर्दू तर्जुमा है पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह, और पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह को अरबी में कहते हैं मदीना तैयबा। और फिर दुनिया के नक्शे पर 2 रियासतें हैं जो नजरिए की बुनियाद पर कायम हुई, जोग्राफियाई हुदूद की बुनियाद पर नहीं
और रंग, नस्ल, कबीले की बुनियाद पर नहीं, कौमियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नजरिया, इस्लाम का नजरिया, दो रियासतें जो नजरिए की बुनियाद पर कायम हुई, एक को मदीना तैयबा कहा जाता है और दूसरे को पाकिस्तान कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और यही वो अर्द मुकद्दस है जिसके बारे में मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि अतयबु रीह मिन अर्दिल हिंद, कि यहां से जो खुशबू आती है इस खित्ते जमीन से वो बड़ी पाकीज़ा खुशबू है। और यही पाकिस्तान वो खित्ता जमीन है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी खुशबू बड़ी पाकीज़ा है। और ये वो अर्द मुकद्दस जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे, उन पर वही नाजिल हुई और उस वक्त उनकी पेशानी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। तो ये अर्द मुकद्दस कोई आम खित्ता जमीन नहीं है, ये नजरिए की बुनियाद पर कायम होने वाली रियासत है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर है। और कल भी ये आमिना के लाल की निगाहों में थी और आज भी ये आमिना के लाल के निगाहों में है। आज सुबह अफवाज पाकिस्तान ने जो किया, बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करनी है। यह तसलसल है इस्लाम की उस तारीख का जो तारीख हजरत खालिद बिन वलीद ने रकम की है, जो तारीख हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रकम की है, जो तारीख हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रकम की है, जो तारीख सुल्तान गजनवी ने रकम की, अय्यूबी ने रकम की है। ये उस तारीख का तसलसल है जो मौला हैदर कर्रार ने अपनी जुर्रत और शुजात से रकम की है। कुरान कहता है हिम्मत ना हारना और गम ना करना, गलबा रब तुम्हें ही देगा, लेकिन शर्त है अगर ईमानी कुव्वत तुम्हारे पास हो, अल्लाह और उसके रसूल की जात पर तुम्हारा कामिल भरोसा हो, तो रब का वादा है गलबा रब तुम्हें अता फरमाएगा, बोल तुम्हारा बाला होगा, आलम इस्लाम में झंडा तुम्हारा लहराएगा, आलम कुफर के चप्पे चप्पे पे आखिरकार इस्लाम का झंडा तुम लहराओगे। मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज करूंगा कि सोशल मीडिया पर मुनाफिकीन ने जो कोहराम बपा रखा, आज उनकी जुबानें बंद हो गई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यरमूक के अंदर जिस वक्त 2 लाख ईसाई मैदान में आ गए और उन्होंने अपने ईसाई पादरियों से कहा तुम इबादत खानों को छोड़कर, कलीसाओं को छोड़कर, गिरजों को छोड़कर तुम भी मैदान में आ जाओ, यहां इबादत करो यरमूक के मैदान के अंदर, और हम मुसलमानों का मुकाबला करेंगे। चंद हजार मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में 2 लाख ईसाइयों के सामने है। हजरत खालिद बिन वलीद ने खिताब किया तो एक साहिब की जुबान से ये लफ्ज निकले कि हम तो तादाद में थोड़े हैं, वो 2 लाख हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने जलाल में कहा, फरमाया इससे पहले हमने कब अफराद की कसरत पे भरोसा किया है, इससे पहले कब हमने हथियारों पर भरोसा किया, इससे पहले कब जंगी साजो सामान पर भरोसा किया। बदर की तारीख से लेकर यरमूक तक मुसलमानों का भरोसा अफरादी कुव्वत और हथियारों पर नहीं था, अल्लाह और उसके महबूब इमामुल अंबिया की जात पर भरोसा था। जब 60,000 ईसाई मुकाबले के लिए 2 लाख से बाहर निकले, तवज्जो आपकी चाहिए, सुभान अल्लाह कहें तो ये वक्त है जरा अपने जज्बात के इजहार करने का। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के मुकाबले में 30 मुजाहिदीन को लेकर गए। कितने? 30 मुजाहिदीन। सहाबाए किराम ने कहा ये थोड़े हैं, फरमाया तुम कहते हो तो 60 कर लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। 60 मुजाहिदीन को लेकर 60,000 के सामने गए और उनको जाकर ललकार कर कहा इस्लाम का एक मुजाहिद तुम्हारे 1,000 का मुकाबला करेगा। ये यरमूक की लड़ाई शुरू हुई जिसमें ईसाइयों ने सोचा कि 60,000 का 60 से क्या मुकाबला, शाम तक इनको सफे हस्ती से मिटा देंगे। शाम हो गई, ईसाई लड़ लड़ कर थक गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने 5,000 ईसाइयों को वस्ले जहन्नम किया। जब शाम का वक्त हुआ तो वो ईसाई जो 60,000 का लश्कर आए थे,
साठ से आबा का मुकाबला न कर सके, उल्टे पांव तोड़ते हुए नजर आए, तो तब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, रब का वादा सच्चा है, हिम्मत ना हारना, गम ना करना, अगर तुम मोमिन हो तो गलबा खुदा तुम्हें यता फरमाएगा। हजरात गिरामी कदर, हमारी तारीख यह है हजरात कि जिस वक्त ओहद का मैदान सजता है, उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपस में गुफ्तगू होती है। वो कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करें और मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहें, आप दुआ करें मैं आमीन कहूंगा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने दुआ की। ये जज्बा सुनेंगे आप, इस जज्बे को भला गाय का पीने वाले किस तरह मात दे सकते हैं जिनकी नजर कौसर के जाम पर हो और जो जमजम के वारिस हो। हजरत साद बिन अबी वकास ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे मुकाबले में जो काफिर आए मैं उस पर काबू पालूं और मैं उसको कत्ल कर दूं, माल उसका गनीमत के तौर पर मुझे मिल जाए। और जब अब्दुल्लाह इब्ने जहश ने आमीन कहकर अपनी दुआ शुरू की, आपने कहा इलाही मेरे मुकाबले में जो काफिर आए वो बड़ा गुस्से वाला हो, मैं उस पर काबू न पाऊं, वो मुझ पर काबू पाले, फिर मुझे शहीद कर दे, फिर मेरे कान काट दे, फिर मेरी नाक काट दे, फिर मेरे होंठ काट दे। या अल्लाह मैं इस तरह लाश मुसला की हुई, अज़ा कटे हुए तेरी बारगाह में पेश किया जाऊं और तू मुझसे सवाल करे, ए अब्दुल्लाह इब्ने जहश तेरा नाक कहां है, कान कहां है, होंठ कहां है, तो मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं, या अल्लाह तेरे और तेरे हबीब के रास्ते में कुर्बान करके आ रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुलाम है, गुलाम है। हजरात गिरामी कदर, ये इस्लाम की तारीख है जिसका तसलसल आज आपने देखा। क्या तारीख है इस्लाम की कि हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त मक्का में हैं, फतेह मक्का के मौके पर उस वक्त बीमार हो गए मक्का के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम जब उनकी तीमारदारी के लिए आए तो हजरत साद रोने लग गए। हुजूर ने फरमाया क्यों रो रहे हैं आप? अर्ज किया हुजूर इसलिए कि मैंने आपकी मोहब्बत में अपना वतन छोड़ा, आपकी मोहब्बत में अपना घर छोड़ा, माल छोड़ा, हिजरत करके मदीना तैयबा गया। मुझे डर है मुझे कहीं मक्के में मौत ना आ जाए, हिजरत के अजर से महरूम ना हो जाऊं। मेरी तमन्ना थी कि मुझे मौत आए तो मदीना तैयबा में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद मैं तुझे दराज़ी उम्र की खबर दे रहा हूं, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा तू तब भी जिंदा होगा। तेरी जात से इस्लाम को फायदा पहुंचेगा, तेरी जात से कुफर को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ए साद तू बड़ा अरसा जिंदा रहेगा। ये हजरत साद बिन अबी वकास वो है जिनके बारे में हुजूर फरमाते थे मेरे मामू जैसा किसी का मामू हो तो सामने लाओ। हुजूर कौन है आपका मामू? फरमाया साद बिन अबी वकास। और जिस वक्त उहद के अंदर सीना तान कर नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और सारे तीर दुश्मन पर बरसा दिए, एक दुश्मन नबी अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो तीर अंदाजी के इतने माहिर थे कि तीर टूटा हुआ तीर उठाकर फेंका, दुश्मन की पेशानी में पेवस्त हो गया। सरकार ने कैसा जुमला फरमाया, फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या साद, ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। दिफा इस्लाम में इस तरह तीर फेंकता रहे। और एक दुआ सरकार ने दी, फरमाया साद तुझे मेरी दुआ है तेरा हर तीर निशाने पर लगे। मेरा ख्याल है ये उसी दुआ का तसलसल है, आज हर निशाना ठिकाने पे जाके लगा है और बिल्कुल सही सलामत मुजाहिदीन इस्लाम वापस अपने ठिकानों पर आए हैं। फरमाया ए साद तेरा हर तीर ठिकाने पर लगे। ये हजरत साद बिन अबी वकास को हुजूर ने फरमाया ए साद तुझसे इस्लाम को बड़ा फायदा होगा और दुश्मनों का बड़ा नुकसान होगा। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सरकार पर्दा फरमा गए। दौरे फारूकी के अंदर जिस वक्त शाम की फतूहात हुई, फरमाते शाम की जमीन को मैंने पांव के नीचे रोंदा, फारस की जमीन को मैंने पांव के नीचे रोंदा, इस्लाम के झंडे लहराए। और हजरत साद बिन अबी वकास वो है बलोचिस्तान का इलाका मकरान, यहां तक
मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर लेकर हजरत साद बिन नबी वकास आए हैं गज़वा हिंद का मंजर दिखाने के लिए। ये बलोचिस्तान के इलाके मकरान तक आए और ये साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु वो है कि जिस वक्त कादसिया की तरफ ये लश्कर लेकर गए हैं। मुझे तवज्जो आपकी चाहिए हजरात, कोई लंबी चौड़ी तकरीर मैंने नहीं करनी। मुझसे जय्यद उलमा तशरीफ ला चुके हैं, वो आपको खिताब सुनाएंगे। मैंने एक पैगाम देना है हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए आज बाद लोगों की घर बैठे हुए टांगे कांप रही है। फलस्तीन के लिए जिहाद का नाम लिया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, तो हमने कहा तुम जैसे हिजड़ों को जिहाद का कहा भी नहीं, जिहाद करना जड़ों का काम है। हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके को फतह करते तो अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखते कि वापस मदीना आना है या और किधरे रुख करना है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते फुला इलाके की तरफ चले जाओ। खत लिखा, फरमाया कादसिया की तरफ चले जाओ, वहां जो मजूसी है उन्हें इस्लाम की दावत दो। हजरत साद बिन नबी वकास मदाइन की तरफ रवाना हुए और मदाइन का एक ही रास्ता था जो समुंदर के अंदर कश्तियों के जरिए तय करके मदाइन की बस्ती में दाखिल होते थे। अहले मदाइन को पता चला तो वो कश्तियां किनारे पर ले गए ताकि मुसलमान दरिया समुंदर पार करके मदाइन में दाखिल न हो सके। जिस वक्त हजरत साद बिन नबी वकास उस वक्त समुंदर के सामने पहुंचे तो वो लफ्ज तवज्जो फरमाइएगा, आप समुंदर से मुखातिब हुए, दरिया से मुखातिब हुए, फरमाया या बहरो इन्नका तजरी बि अम्रिल्लाह फबि हुर्मति मुस्तफा फबि अदल उमरा खलीफत रसूलिल्लाह इल्ला खल्लैतना वल उबूर। ए दरिया तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता है और हजरत उमर की अदालत का वास्ता है, हमारा रास्ता छोड़ दे, हमें मदाइन में दाखिल होने दे। सहाबा ने कहा खुशकी के रास्ते नहीं बने। हजरत साद बिन नबी वकास ने कहा रास्ते नहीं बने लेकिन जिनके नामों का वास्ता दिया है उनके नामों के वास्ते से तुम अपनी सवारियों को दरिया में डाल दो, ये दरिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 60,000 का लश्कर मदाइन की तरफ बढ़ते हुए, तवज्जो आप फरमाएंगे, अपनी सवारियों को दरिया के अंदर डाल दिया। वो सवारियां सामान लदी हुई दरिया के ऊपर दौड़ती जा रही हैं और उनकी टापों से पानी के कतरे नहीं मट्टी और गर्द उड़ती हुई नजर आती है। इसी मौके पर इकबाल ने कहा था दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हक चार यार या अली या अली आला हजरत आला तवज्जो हजरत आपकी। और ये हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जुर्रतों का तसलसल आज सुबह आपने देखा। कैसी जुर्रत कि मैदान बद्र में लड़ने के लिए आए तो अपनी दस्तार पर शतरमुर्ग का पर लगाया हुआ था। अब चूंकि मिड भीड़ है, रश है, मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो पर चूंकि पगड़ी पर था नजर आ रहा था। जिस वक्त ग़ज़वा बद्र अपने इख्तिताम को पहुंच गया, सवाल किया सहाबा किराम से कुफार ने, वो कौन था जिसकी पगड़ी पर शतरमुर्ग का पर था? फरमाया दसो ते सही होया कि ये अब लफ्ज जो हदीस के हैं वो अर्ज कर रहा हूं, उनका तर्जमा। उन्होंने कहा वो जो शतरमुर्ग के पर वाला था उसने तो हमारा सत्यानाश करके छोड़ दिया, तेस नेस करके छोड़ दिया। उसने जिधर रुख किया उधर फतह की दास्ताने रकम की है। और यही सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके एक एजाज है कि शवाल 2 हिजरी के अंदर जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची, बनु कैनुका कबीला जो यहूदियों का कबीला था, उन्होंने मुसलमानों को ताना दिया जिस तरह हिंदुओं ने ताना दिया था। और सुबह अपना इलाज देख लिया। वहां यहूदी जो एक सासी कौम है, और मैं मशाइख की मौजूदगी में अर्ज कर दूं
इन यहूदो हुनूद के अंदर बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। एक तो रज के झूठे ने दो में, तवज्जो है आपकी, रज के बुजदिल ने, मक्कार हैं, सासी है। जिस तरह यहूदी सासी, इस तरह हिंदू सासी कौन, जिस तरह वो झूठे इस तरह ये झूठे, जिस तरह वो मक्कार इस तरह ये मक्कार। और इनके झूठ आपको सुनाऊं, हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है ना तारुफ, बदर के साथी, ओहद के साथी, मदीना के बाजारों के साथी, मक्का के कोसारों के साथी, खलवत के साथी, जलवत के साथी, सुबह के साथी, शाम के साथी, गार के साथी, मजार के साथी, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप यहूदियों के मदरसे में गए, बिल्कुल तन्हा थे आप अकेले, यहूदियों का बड़ा अखबार बैठा हुआ तबलीग कर रहा है। आपने उससे कहा तुम्हारी मुकद्दस किताब में हमारे नबी के बारे में क्या लिखा है? उसने कहा ए अबू बकर कौन से दीन की बात करते हो, तवज्जो मुझे आपकी चाहिए, कौन से दीन की बात करते हो जो दीन कहते हैं कि अल्लाह को कर्ज दो तो माज़अल्लाह अल्लाह मोहताज है, हम गनी है, तो हम गनी होकर रब पर क्यों मान लाएं जो हमसे कर्ज मांगता है? माज़अल्लाह कर्ज हसना, उसका माना आप समझते हैं कि वो ज़कात सदकात तो खैरात का इशारा है, तो क्यों ईमान लाएं जो रब हमसे कर्ज मांगता है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जुमला सुना, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में अबू बकर से बड़ा रहम दिल कोई नहीं। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अमल से बताया कि मुझसे बड़ा रहम दिल भी कोई नहीं और मुझसे बड़ा जलाली भी कोई नहीं। दीन का मसला आ जाए, फरमाया अगर दीन का मसला आ जाए मुझसे बड़ा जलाली भी कोई नहीं। जब यहूदियों की पूरी जमात मौजूद है और उसमें यहूदियों का वो अखबार, उनका आलिम कहता है कि माज़अल्लाह मोहताज हम गनी है, तो यूं थप्पड़ मारा हजरत सिद्दीक अकबर ने उसके चेहरे पर, थप्पड़ मारकर घर तशरीफ ले आए। यहूदियों की पूरी जमात मुकदमा लेकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नास में आप हजरत सिद्दीक अकबर से सवाल करें हमारे आलिम के चेहरे पर क्यों थप्पड़ मारा गया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया। आपने अर्ज किया हुजूर इन्होंने अल्लाह की तौहीन की है, अल्लाह को माज़अल्लाह मोहताज कहा। तवज्जो मुझे चाहिए, सदाकत की बात सुनाने लगा हूं। इन्होंने अल्लाह को मोहताज कहा, माज़अल्लाह अपने आप को गनी कहा, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। यहूदियों ने कहा अबू बकर अगर कोई गवाह है तो लाओ जो कहे कि हमने ये बात की है। आपने फरमाया जिस वक्त ये बात हुई उस वक्त या तुम थे या मैं था, कोई और सहाबी मौजूद नहीं था जो गवाही दे। अब यहूद कहने लगे कि फैसला तो गवाही की बुनियाद पर होगा, तुम्हारा दीन कहता है कि गवाही के बगैर तो फैसला नहीं होगा, गवाह लाएं अगर कोई गवाह है। आपने फरमाया ये सिर्फ मैंने सुना और कोई नहीं था वहां, गवाह कहां से आएगा? सूरा आले इमरान गवाह है। अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन को भेजा, मेरे महबूब से अर्ज करो अभी प्यारे लक़द समी अल्लाह हो, अल्लाह फरमाते हो और किसी ने सुना या नहीं सुना, मैं सिद्दीक की सदाकत की गवाही देता हूं। सिद्दीक बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो सिद्दीक उसे कहते हैं जिसकी सदाकत की गवाही खुद रब दे। सिद्दीक उसे भी कहते हैं जो बात कह दे वो हो जाए, और सिद्दीक उसे भी कहते हैं जिसकी बात की तस्दीक खुद रब फरमाए। तो हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी क़यादत में नबी अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर भेजा जिसको सरिया हमजा कहा जाते हैं, और ये शवाल 2 हिजरी है, और कबीला बनु कैनुका जो यहूदियों का कबीला है। तवज्जो फरमाएंगे आप, इन यहूदियों ने ताना दिया था मुसलमानों को बदर में तुम जिनसे लड़े हो वो और है, हमसे लड़कर दिखाओ, हमसे मुकाबला करो। बात नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची। फिर इन्होंने एक सहाबिया के सर से दुपट्टा उतारने की कोशिश की। एक सहाबी ने उस यहूदी को वास्ले जहन्नम किया, उन यहूदियों ने मिलकर उस सहाबी को शहीद कर दिया। जब बात बढ़ गई
तो सरकार ने हजरत अमीर हमजा को लश्कर देकर भेजा, जिसको सरिया हमजा कहा जाता है, जिसकी क़यादत हजरत अमीर हमजा के पास थी। आप गए, यहूदी जिन्होंने कहा था कि बदर में और से लड़े हो, हमसे लड़ो, जब सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा गए तो ये कलों के अंदर मासूर हो गए। 15 दिन एक यहूदी भी बाहर नहीं निकला। 15 दिन एक यहूदी भी वहां से बाहर नहीं निकला। यहां तक के 15 दिन बाद यहूदियों ने अपने बड़े को भेजा, जाओ हजरत अमीर हमजा से पूछो क्या फैसला करते हमारे बारे में। आपने फरमाया फैसला तो सरकार करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में अर्ज किया गया, हुजूर ने फरमाया और कोई फैसला नहीं है, ये यहूदी एक ऐसी साजिशी कौम है, इनसे कहो अपना सामान उठाओ और मदीने की सरजमीन से निकल जाओ, मदीना छोड़ दो, साजिशी कौम है। और मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूं, यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं है, ये हमेशा पनाह लेकर दूसरे मुल्कों में रहे और जिस मुल्क में रहे उन्हीं की जड़ें काटते रहे। आज जिस रियासत में ये रह रहे हैं वो हरामी रियासत है, उस रियासत का बाप कोई नहीं है, वो अंग्रेजों की बदमाशी से अर्द मुकद्दस पर एक हिस्सा इनको दिया गया उनके गठजोड़ से, और ये उस पर काबिज होकर बैठकर फिर बाकी अर्द मुकद्दस पर भी बदमाशी दिखाने लगे। अपना इनका मुल्क कोई नहीं है। मदीना से निकाल कर खैबर भेजा गया, वहां साजिशें शुरू कर दी, तो हजरत अमीर हमजा ने बनु कैनुका को शिकस्त की धूल चटाकर, जो कहते थे बदर वाले और थे हमसे लड़ो, जब सैयद शुहदा गए तो 15 दिन एक यहूदी बाहर, तो कैसे निकलता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें कहा ये अल्लाह के भी शेर हैं और रसूलुल्लाह के भी शेर हैं, कैसे कोई यहूदी बाहर निकलता। हजरत गिरामी कदर, आज सुबह जो आपने देखा ये तसलसल है उस तारीख का, जो तारीख ये कहती है कि दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में एक लश्कर ईसाइयों की तरफ भेजा गया। बड़ी तवज्जो तलब बात है, एक लश्कर भेजा गया। ये लश्कर जिस वक्त वहां पहुंचा और कलों के अंदर ईसाइयों को मासूर कर दिया, उन्होंने अपने बूढ़े पादरी को हजरत खालिद बिन वलीद से बात करने के लिए भेजा। जब वो बूढ़ा पादरी आया तो उसने कहा हमें कलों से बाहर निकलने दें। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, दो ही बातें, या जिजिया दो, टैक्स दो, या इस जमीन को छोड़ दो, अगर रहना है तो टैक्स दो वरना जिहाद होगा, दो ही सूरतें हैं। वो बूढ़ा पादरी ईसाइयों का कहने लगा मैं मुस्बत जवाब लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, मुझे तवज्जो आपकी चाहिए। मैं चूंकि उस मस्ती में हूं तो मैं बात उधर ही कर रहा हूं, मौजू तो और था, लेकिन मैंने कहा कि इस पर चलें, अर्ज करूं कि ये किस तारीख का तसलसल आज सुबह आपने देखा। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस ईसाई पादरी, बूढ़ा पादरी उसको देखा, उसके हाथ में जहर की पुड़िया पकड़ी हुई थी। आपने फरमाया ये क्या है? जहर है। फरमाया क्यों लाए हो? उसने कहा अगर आपने हमें कलों से बाहर न निकलने दिया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा और मेरा खून आपके कंधों पर होगा कि खालिद बिन वलीद ने ईसाइयों के एक पादरी को कत्ल कर दिया, लिहाजा आप हमें इजाजत दें कि हम कलों से बाहर निकलें, वरना मैं ये जहर खा लूंगा। आपने फरमाया जरा मैनू फड़ाना, मुझे देना ये जहर। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहर की उस पुड़िया को खोला और अपने खल्क में उठेल दिया। वो ईसाई बूढ़ा पादरी ईसाइयों से कहने लगा चंद लम्हों बाद तुम्हें यहां खालिद की लाश नजर आएगी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह का नाम लेकर जहर जब खल्क में उंडेल दिया, कुछ पसीना आया तो फिर वही खालिद बिन वलीद सामने बैठे हुए थे, फिर वही हजरत खालिद बिन वलीद थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे कोटला शरीफ, ताजदारे कोटला शरीफ, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अब आप तशरीफ रखिए, अहबाब तशरीफ रखिए। माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हो, ज़ियारत भी करें। किबला शाह जी तशरीफ लाए हैं, अभी आप उनका इल्मी फिक्री रूहानी खिताब समात फरमाएंगे। चंद गुजारिशात अर्ज करके बात को समेट रहा हूं।
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का नाम लेकर वो जहर पी लिया। वो ईसाइयों का पादरी जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखता है कि जहर ने असर कोई नहीं किया, तो वो अपने ईसाई पादरियों से कहता है, अल्लाह की कसम ये मरने के लिए आए ही नहीं, ये मारने के लिए आए हैं, इन पर जहर भी कोई असर नहीं कर रहा। और फिर सवाल करने लगा कि आप पर आसमान से कोई तलवार उतरी है? आपने फरमाया नहीं। तो कहा आप जिधर मुंह करते हैं शिकस्त का मुंह आपने कभी नहीं देखा, आपको सैफुल्लाह क्यों कहा जाता है? फरमाया सैफुल्लाह का खिताब मुझे बारगाह रिसालत में आपसे मिला है, सैफुल्लाह का खिताब मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। जहर आपने पी लिया। उसने ईसाइयों से कहा कि ये तो मौत को जानते ही नहीं है, मरने का इनको पता ही नहीं है, मौत के नाम से ये वाकिफ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, अगर तुमने मुजाहिदीन इस्लाम से लड़ाई की, सफ़े हस्ती से ईसाइयत का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए तुम कबूल करो कि हम इस जमीन पर रहेंगे मालिक बनकर नहीं, मालिक मुसलमान होंगे, हम जिज़िया और टैक्स देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने बताया कि रब का वादा है गलबा तुम ही पाओगे अगर तुम मोमिन हो। तवज्जो है हज़रात आपकी। ये एक कबीला था बनु कैनुका जिसको मदीना तैयबा से निकाला गया। यहूद के बाकी दो कबीले बनु कुरैजा और बनु नुज़ैर, इनको जिस वक्त मदीना से खैबर भेजा गया शरारतों की वजह से, बड़ी शरारती कौम है ये, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, बड़ी शरारती कौम है। मदीना तैयबा से निकाल कर खैबर भेजा गया। 10,000 यहूदियों की तादाद खैबर में जमा थी, वहां भी बाज नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और गज़वा खैबर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया, और उस वक्त जब इनको वहां धूल चटाई गई और इनका बड़ा सूरमा मरहब जब मौला हैदर कर्रार के सामने आया और उसने कहा कि मुझे मरहब कहा जाता है, मैं मरहब हूं, तो मौला हैदर कर्रार ने कोई लंबा कसीदा अपनी शान में नहीं पढ़ा, अपनी जुर्रत व बहादुरी के कोई लंबे अशार नहीं पढ़े। आपने इतना कहा, तू मरहब है, अनल लजीज सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है तो मुझे हैदर कहा जाता है। और फरमाया तुझे पता है, अब यहां मुहद्दिसीन ने लिखा, मरहब ने जब हैदर का लफ्ज सुना ना तो कांपने लग गया। क्यों? उसने एक रात पहले ख्वाब में देखा था कि शेर ने उसको चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है, और वो जानता था हैदर शेर को कहा जाता है, लेकिन हैदर हर शेर को नहीं कहा जाता, हैदर हर शेर को नहीं कहा जाता। शेर अपनी कछार में हो तो वो शेर असद है, और अपनी कछार से बाहर निकले तो जिरगा में, दुश्मन पे नजर डाले तो जैगा में, दुश्मन की तरफ लपके तो गजनफर है, दुश्मन को दबोच ले, इस शेर को हमजा कहते हैं। दुश्मन को सांस न लेने दे, इस शेर को अब्बास कहते हैं। और जो शेर दुश्मन के दो टुकड़े कर दे उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आपने फरमाया तू मरहब है तो मैं हैदर हूं, उसको दो टुकड़े करके रख दिया। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा अब करना क्या है? तवज्जो फरमाएंगे, इन्हां दा अपना मुल्क कोई नहीं। फिर मैं माजरत से अर्ज कर रहा हूं, गैर पार्लिमानी लफ्ज का तज़किरा हो रहा था तो मैं भी बोल देता हूं। आरामी रियासत में रह रहे हैं, जिसका बाप कोई नहीं, कब्जा करके सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से इन्होंने कहा था हमें फलस्तीन में रहने दो, सोना ले लो। फरमाया तुम सारी दुनिया भर के भी सोना लाओ, ये मेरे बाप की जागीर नहीं, मुसलमानों का विरसा है, मैं 1 इंच भी तुम्हें नहीं दे सकता इसमें। ये अर्दे मुकद्दस जो बदमाशी से वहां रह रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक्त खैबर फतह हो गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों से कहा जितना सामान उठा सकते उठाओ और खैबर की सरजमीन छोड़ दो। इन्होंने कहा आप हमसे टैक्स ले लें, जो पैदावार होती है आधी आप ले लें, आधी हम रखेंगे सालाना, आप हमें यहां रहने दें। हुजूर ने फरमाया लेकिन एक गल याद रखना, खैबर साडा है, खैबर पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। नारे मैं खुद लगवाता हूं। नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, माशाल्लाह। फरमाया खैबर हमारी सरजमीन है, जब चाहे तुम्हें खैबर से निकाल देंगे।
इसलिए खैबर पे रहोगे, जिजिया दोगे, टैक्स दोगे, लेकिन खैबर से जब चाहे तुम्हें निकाल देंगे। बस इधर तवज्जो आप फरमाएंगे। और आखिरी बात अर्ज करके मशाइख की ज़ियारत भी करें और ये जुमला भी सुने। साल बाद जब पैदावार तकसीम होती थी तो नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु शायर दरबार रिसालत माब हैं, जिनको फतेह मक्का के मौका पर जब उन्होंने शेर कहे, काफिरों से कहा कि आज तुहाड़ियां गर्दना वडणियां ने ऐसा, तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया जरा हाथ हौला रखो। हुजूर ने फरमाया उमर कहने दो, इनके लफ्ज तीर बनकर काफिरों के सीने में लग रहे हैं, कहने दो अब्दुल्ला इब्न रवाहा को। अब्दुल्ला इब्न रवाहा की ड्यूटी लगी। साल बाद आप वो पैदावार तकसीम करके आधी उन यहूदियों को दें, आधी ले आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु गए। जब आपने बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दी तो इस्लाम का निजाम अदल देखिए। आपने फरमाया जो तुम्हें पसंद है वो हिस्सा तुम ले लो। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारा और ये तुम्हारा, जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। इन्होंने अब्दुल्ला इब्न रवाहा से कहा आप साइड पर तवज्जो फरमाना, आप साइड पर कुछ थोड़ा सा हमसे ले लिया करें, लेकिन जब आप तोलें तो कुछ हिस्सा हमारा ज्यादा कर दिया करें। अब्दुल्ला इब्न रवाहा के लफ्ज सुनिए। आपने फरमाया तुम बड़ी जलील कौम हो, ये लफ्ज है, बड़ी जलील कौम हो, तुम अंबिया के कातिल हो। मुझे अगर नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म ना होता मैं तुम्हें देखना भी पसंद ना करता, मैं तुम्हारे पास ना आता। मैंने तो 2 हिस्से करके कहा कि जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो, और तुम मुझे रिश्वत की लालच दे रहे हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा का यह किरदार देखकर यहूदियों ने कहा था आसमान और जमीन जिस अदल की वजह से कायम है वो अदल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो निजाम है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। हजरात इस बात को समझिए, यहूद और हनूत में बड़ी बातें मुश्तरक है, दोनों आए लितर खाने के लिए ही हैं। इंशाअल्लाह ये याद रखें, ग़ज़वा हिंद उसकी तकमील जब होगी, जो हर दौर में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा। और सुल्तान गजनवी ने जब हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा सामने रखकर हिंदुस्तान की फतह मांगी, और सोमनाथ जो बुत था जिसको वो खुदा समझते थे उसको तोड़ा, सोमनाथ को फतह किया। अबुल हसन खरकानी के जुब्बे के तवस्सुल से हिंदुस्तान के बाद हिस्से पर सुल्तान गजनवी को फतह मिली। हम कहते हैं अगर इस एक जुब्बे के सदके फतह मिल सकती है तो हमारे पास तो दाता साहब मौजूद है, बाबा फरीद मौजूद है, बाबा बुल्ले शाह मौजूद है, और ख्वाजा गरीब नवाज अगरचे हिंदुस्तान की धरती पर हैं लेकिन तवज्जो हाथ हमारी तरफ ही हैं। मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे हिंद की सरजमीन पर है, तवज्जो हाथ हमारी तरफ है। हजरत साबिर कलियर अगरचे हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, तवज्जो हाथ हमारी तरफ है। निजामुद्दीन महबूब इलाही अगरचे हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, तवज्जो हाथ हमारी तरफ है। तो आज जहां से यह पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान आमिना के लाल की जागीर है। यह कल भी रसूलुल्लाह की निगाहों में था, आज भी पाक नबी की निगाहों में है। यहां कोई पलीद पर नहीं मार सकता। नारे तकबीर इंज नहीं, इस तरह जवाब दो, कम से कम वाघा बॉर्डर तक आवाज जाए ना जनाब। वो मुजाहिदीन जो सुबह सुबह लितर मार के वापस भी आ गए खैर और सलामती के साथ, आवाज चलो उन तक तो पहुंचनी चाहिए ना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद। वमा अलैना इल्ला। हजरत अल्लामा प्रोफेसर बशारत सिद्दीक हज़ारवी दामत बरकत मुलालिया अपने बयान हसरत मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे सन। दौरान बयान आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ तो साहबजादा साहब तशरीफ फरमाए और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सैयद होवे ते सैयुल अकीदा